नमस्कार साथियों। बहुत विवादित मुद्दा पर तो मैं बोलना नहीं चाहता था। मैं भी काफी डिस्टर्ब था। बंगाल में बाबरी मस्जिद का आज पिछले दिन कल शिलान्यास हुआ, कार्यक्रम हुआ है। उस शिलान्यास कार्यक्रम से काफी देश में उबाल आया हुआ है और उबाल आना भी चाहिए। अब बाबरी का क्या काम है या मस्जिद का क्या काम है? बाबरी के लिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जगह फैजाबाद में 5 एकड़ कानूनी रूप से अलॉट कर दिया है। तो वहां तो मस्जिद बाबरी के नाम से बने या किसी अन्य नाम से बने, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन वहां से कई 100 किलोमीटर दूर बंगाल में बाबरी के नाम से मस्जिद बनाना, ये मेरे समझ से परे है। लेकिन फिर मैं समझता हूं कि इसका कुछ राष्ट्र, नेशनल और एंटी नेशनल सोच के अलावा कुछ पॉलिटिकल इसके भी पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। क्या भाई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं? तो मेरी समझ से ऐसा लग रहा है कि जो बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, अगले साल जो प्रस्तावित चुनाव है, और जो ममता बनर्जी अभी तक बंगाल के मुस्लिमों के एक छत्र नेता हैं, जैसे बिहार में एक समय लालू जी हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे, उसी हैसियत में बंगाल में अभी ममता बनर्जी हैं। और मेरी समझ ये है कि शायद असदुद्दीन ओवैसी इस चीज को नहीं पचा पा रहे हैं कि मेरे रहते हुए कोई अन्य नेता बने, एटलीस्ट मुस्लिमों का नेता बन जाए। बिहार में तो इन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया, लेकिन वो यूपी और बंगाल में अभी इस मिथक को नहीं तोड़ पाए हैं। लेकिन बंगाल में प्रयास काफी गंभीर हो रही है। मुझे लगता है कि हुमायूं कबीर भविष्य में एएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और एएमआईएम इस मुद्दे को इतना गरमाएगी कि वहां पर जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक है मुस्लिमों का, जो टीएमसी के लिए, उसमें काफी ज्यादा बिखराव आ जाएगा। और एएमआईएम हो सकता है कि वहां जैसे बिहार में लगातार सीट जीत रही है, वहां भी उसकी एंट्री हो जाए और अच्छी खासी संख्या में वो सीट वहां निकाल ले। तो भाई मुख्यमंत्री चाहे भाजपा का बने या चाहे मुख्यमंत्री टीएमसी का बने, जब बनना दोनों में से किसी हिंदू बिरादरी के ही मुख्यमंत्री को बनना है, तो वैसी को इससे क्या फर्क पड़ता है कि ममता बने चाहे वो बने, लालू के बेटा बने या चाहे नीतीश मुख्यमंत्री बने। पॉलिटिकल हैसियत तब होती है, क्योंकि ओवैसी जी भी एक पॉलिटिकल फिगर है, राजनीतिक पार्टी चलाते हैं और हर राजनीतिक दल अपने हैसियत को बढ़ाना चाहता है। अब वो कैसे बढ़ा पाएगा? तो उसमें कुछ सामाजिक मुद्दे होते हैं, कुछ धार्मिक मुद्दे होते हैं। सामाजिक मुद्दे पर भी काफी कुछ अपने वोट को अपने तरफ खींचा जा सकता है, और धार्मिक मुद्दे तो खैर सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो हो सकता है कि अगले चुनाव तक ये मुद्दा काफी गर्म रहे और इससे मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी जी काफी बड़ा फ्रैक्शन ला सकते हैं या लाने का प्रयास करेंगे, और जो कंसोलिडेशन है वो पहले के समान नहीं रह पाएगा और ओवैसी जी का वहां कई विधायक भी बन जाएंगे। सरकार चाहे जिसकी भी बने, जिसकी भी आए और जाए, ये दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या चाहे एएमआईएम हो, ये दोनों पार्टियां इस मुद्दे को खूब हवा देंगी। बीच में ममता चाह कर भी कुछ कर नहीं पाएंगी, क्योंकि उनके लिए इधर कुआं उधर खाई है। न वो विरोध कर पाएंगी, न समर्थन कर पाएंगी। तो ये एक ऐसा मुद्दा है
जिसे पहली बार ममता बनर्जी को पाला पड़ा है और इसका कोई राजनीतिक कार्ड उनके पास भी उपलब्ध नहीं है। तो मेरा तो पर्सपेक्टिव यही है, इसलिए अभी मैं इस पर बहुत ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा हूँ। इसे मैं एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल होने वाले एक रिलीजियस मुद्दा या धार्मिक मुद्दे के रूप में देख रहा हूँ, और चुनाव होने तक ये मुद्दा काफ़ी गर्म रहेगा, जब तक कि इससे कुछ फायदा ना मिल जाए AMIM को या बीजेपी को। बीजेपी भी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है ना AMIM। अब देखिए क्या होता है। ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है, और शायद ये धर्म संकट उनको सत्ता से हटा ही देगा, मेरी ऐसी संभावना है। धन्यवाद मित्रों। तो साथियों, ये था इंजीनियर विष्णु कुमार दिवाकर सर का पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द डेवलपमेंट इन बंगाल। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।